हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 8 की और उसमें जो केस लॉज है उनके बारे में। तो सेक्शन 8 जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है, उसके अंदर कौन से जो केस लॉज है उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो अपना। इसके अंदर सबसे पहली जो बात बताई गई है वो है कि कोई भी फैक्ट जो है वो रेलेवेंट होगा अगर वो फैक्ट जो है वो मोटिव बताता है, वो प्रिपरेशन बताता है उस फैक्ट इन इशू की, उस रेलेवेंट फैक्ट की, या वो कंडक्ट बताता है। और कंडक्ट किसका बताता है? किसी पार्टी का भी बता सकता है या फिर किसी एजेंट का, उस पार्टी की, जो पार्टी का जो एजेंट है या तो उसका कंडक्ट या उस पार्टी का कंडक्ट। और वो किस लिए बताता है? किसी सूट या प्रोसीडिंग के उनके रिलेशन में। और वो फैक्ट इन इशू का या रेलेवेंट फैक्ट का बता सकता है। या कंडक्ट उस पर्सन का बताता है जिसकी अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग चल रही है। ऑफेंस जो है वो उस पर्सन, कोई भी पर्सन जो अक्यूज है उस ऑफेंस का और जिसके अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसका जो कंडक्ट है वो भी यहाँ पर रेलिवेंट होगा सेक्शन 8 के अंदर। तो इसमें बेसिकली जो बातें बताई गई है वो ये है कि सबसे पहले इसमें मोटिव बताता है ये, कोई भी फैक्ट रेलिवेंट होगा। और वो फैक्ट रेलिवेंट कब होगा? वो तब होगा जब या तो वो मोटिव बताता है, या वो प्रिपरेशन बताता है, या वो कंडक्ट बताता है। और वो कंडक्ट किस किस का बताता है? किसी पार्टी का भी बता सकता है या एजेंट का बता सकता है उस पार्टी के, या उस पर्सन का कंडक्ट बता सकता है ऑफेंस जिसके अगेंस्ट वो प्रोसीडिंग का सब्जेक्ट है, जिसके अगेंस्ट वो ऑफेंस सब्जेक्ट है उस प्रोसीडिंग का, और जिसके अगेंस्ट वो लाया गया है वो, कि इस पर्सन ने पर्टिकुलर कोई ऑफेंस किया है, तो उसका कंडक्ट भी यहाँ पर रेलिवेंट होगा। और वो चाहे तो प्रीवियस कंडक्ट भी हो सकता है या बाद का कंडक्ट भी हो सकता है। इसमें दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो ये बात करता है कि जो वर्ड कंडक्ट है उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आते, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट जो है वो उसके एक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फिर कंडक्ट में स्टेटमेंट आ सकते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन जो है किसी भी तरीके से रेलेवेंसी को उस स्टेटमेंट के अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है वो बाकी सेक्शंस में इंडियन एविडेंस एक्ट के रेलेवेंट होगा, सिर्फ वो यहीं पर ही रेलेवेंट नहीं होगा सेक्शन 8 के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर जो कंडक्ट है, जो वर्ड कंडक्ट दे रखा है, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन वो स्टेटमेंट आ सकता है। कब आ सकता है? अगर वो स्टेटमेंट जो है वो उसके एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, वो जो कार्य कर रहा है उस कार्य को एक्सप्लेन कर रहा है उसके, तो उस कंडक्ट के अंदर उसका स्टेटमेंट भी आएगा। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो ये बात करता है कि अगर कंडक्ट किसी पर्सन का रेलेवेंट है तो स्टेटमेंट जो उसके कंडक्ट को अफेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई स्टेटमेंट जो उसका जो कंडक्ट है उसको अफेक्ट कर रहा है और उसको वो मेड किया गया है, मतलब उस पर्सन को दिया गया है, वो मेड किया है उसको, या उसके प्रेजेंस में वो दिया गया है और उसकी हियरिंग में दिया गया है, तो वो भी रेलेवेंट होगा वो स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 2 में रेलेवेंट होगा, और तभी होगा अगर वो कंडक्ट जो है उस पर्सन का वो रेलेवेंट माना जाता है। तो वो जो स्टेटमेंट जो उसकी कंडक्ट को किसी भी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी तरीका हो, और वो उसको दिया गया है, मेड किया गया है उसको टू हिम, या उसके प्रेजेंस में को किया गया है, या उसकी हियरिंग में किया गया है, तो वो चीज़ यहाँ पर रेलेवेंट होगी। और वो तभी यहाँ पर रेलेवेंट होगी अगर वो इन दोनों एक्सप्लेनेशंस के अंदर आए है। तो फिर उसके बाद जो इसमें जो केस है, इसके अंदर 2 केस दे रखे हैं। फर्स्ट जो केस था वो था केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का। और इस केस में ये हेल्ड किया गया था कि अगर कोई स्टेटमेंट कोई विटनेस देता है और वो कमीशन के सामने देता है, और वो कमीशन जो है वो कमीशन इंक्वायरी एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, तो उस जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ नहीं किया जाएगा। और कब यूज़ नहीं किया जाएगा? उसको यूज़ नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट करने के लिए किसी भी विटनेस को, किसी सिविल में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। उसको किसी भी सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सब्जेक्ट लाने के लिए, उसको वहाँ पर लाइबल होने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया जाएगा उसका। जो यहाँ पर जो उसने स्टेटमेंट दिया है इस कमीशन के सामने, उसको किसी भी तरीके से सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यूज़ नहीं किया जाएगा। और जो फिर इसके बाद में एक और बात की गई थी इसमें कि ना ही वो यूज़ किया जाएगा उसके अगेंस्ट किसी सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, लेकिन जो एक्सेप्शन जो है वो ये है कि उसको फॉल्स एविडेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ये एक तरीके का इसके अंदर एक्सेप्शन है कि बाद में अगर वो चाहे कोर्ट, तो उस पर्सन को पर्टिकुलर फॉल्स एविडेंस के लिए उसको चार्ज किया जा सकता है, उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है, वरना उस स्टेटमेंट को किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यूज़ नहीं किया जाएगा उस पर्सन के अगेंस्ट जो विटनेस है, और उसने अगर किसी कमीशन के सामने ये स्टेटमेंट अपना दिया है, और ये स्टेटमेंट जो है
जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है उसको या उसके क्रेडिट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पर किसी भी तरीके से परमिसेबल नहीं होगा। ये इस कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाले केस में कहा था। फिर जो नेक्स्ट जो केस था क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला, इस केस में बेसिकली यही बात की गई थी कि जो जेस्चर्स है, जो एक तरीके से साइन जो यूज़ करता है पर्सन, तो वो भी कंडक्ट के अंदर रेलिवेंट होंगे और सेक्शन 8 के अंदर उनको यहाँ पर रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से उस पर्सन का कंडक्ट ही बता रहे हैं कि वो क्या बात बताना चाहता है। अगर कोई पर्सन है जो बोल नहीं सकता, तो वो अपने गेस्चर से भी किसी भी तरीके के कोई भी साइन करके किसी भी पर्सन को बता सकता है कि उसके साथ क्या चीज़ हुई, तो उस चीज़ को यहाँ पर सेक्शन 8 में रेलिवेंट माना जाएगा। तो ये इस केस में कहा गया था, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। और इसके बाद में जो नेक्स्ट जो सेक्शंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।